क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हर सपने को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा। लेकिन पैसा कमाने का सही तरीका कितनों को पता है? हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में ऐसा लगता है जैसे जेब खाली हो गई। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? जरा सोचिए, अगर एक ऐसी योजना आपके पास हो जिससे आप न सिर्फ अपने सारे खर्च पूरे कर सकें बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें, तो कैसा होगा? वो जिंदगी जिसमें न कोई तनाव हो, न किसी चीज की कमी। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने परिवार को हर वो खुशी दे सकें जिसका वो हकदार है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी ही एक योजना लेकर आया हूं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब मनी मास्टर द गेम में बताया है। यह किताब आपको सिखाएगी कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और किस तरह आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस किताब की सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह उस खुशी और सुकून की बात है जिसकी हम सबको तलाश है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। इस किताब के भीतर छिपी ताकत को समझने के लिए पहले हम एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से इसे जानेंगे और फिर उसके बाद इस किताब के अहम विचारों पर बात करेंगे। आकाश एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी के कारण अक्सर अपने सपनों को पीछे छोड़ देता था। वह अपने माता पिता का हर सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन महीने के अंत तक उसकी जेब खाली हो जाती थी। उसने हमेशा सोचा था कि मेहनत ही सफलता की चाबी है, लेकिन हर बार ऐसा लगता कि मेहनत के बावजूद वह कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। एक दिन आकाश की मुलाकात ट्रेन में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रमेश जी से हुई। उनकी बातें कुछ अलग थीं। वे बड़े आत्मविश्वास से कह रहे थे, पैसे का खेल वही जीतता है जो इसके नियम जानता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर खेल के नियम न जानो तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। आकाश को यह बात अजीब लगी। उसने रमेश जी से पूछा, यह पैसे का खेल क्या है? मैं तो बस नौकरी करता हूँ और जो कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ। बचत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंत में सब खत्म हो जाता है। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, आकाश, क्या तुमने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते जाते हैं, जबकि आम लोग हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? वजह यह है कि अमीर लोग पैसे का खेल खेलना जानते हैं। वे निवेश करना जानते हैं, बाजार के नियम समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे अपने सपनों को परिभाषित करते हैं और उसके लिए योजना बनाते हैं। आकाश ने यह सुनकर पूछा, लेकिन मैं कैसे सीख सकता हूँ? मेरे पास समय और ज्ञान दोनों नहीं है। रमेश जी ने अपनी बैग से एक किताब निकाली और कहा, यह किताब तुम्हें हर सवाल का जवाब देगी। इसका नाम है मनी मास्टर द गेम। इसे पढ़ो और सीखो कि कैसे पैसे को अपनी जिंदगी का हथियार बनाया जाता है। यह किताब तुम्हें बताएगी कि छोटे छोटे निवेश कैसे तुम्हें बड़े सपनों तक ले जा सकते हैं। आकाश ने वह किताब ली और पढ़ना शुरू किया। उसने सीखा कि अपने सपनों को परिभाषित करना कितना जरूरी है। उसने सीखा कि बाजार कैसे काम करता है और कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है। उसने यह भी समझा कि डर और लालच जैसे भावनाओं को काबू में रखना कितना जरूरी है। धीरे धीरे आकाश ने छोटी छोटी बचत शुरू की। उसने अपने खर्चों का हिसाब रखा और अपने पैसे को सही जगह पर निवेश किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा है। उसने एक आपातकालीन फंड बनाया और अपने माता पिता के लिए एक घर खरीदा। आज आकाश एक सफल निवेशक है। वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। उसने सीखा कि पैसे का खेल मेहनत से नहीं बल्कि सही जानकारी और समझदारी से जीता जाता है। और यह सब संभव हुआ जब उसने मनी मास्टर द गेम की सीखों को अपनी जिंदगी में लागू किया। कहानी की सीख यह है कि सही ज्ञान और सही कदम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो पैसे के खेल के नियम सीखिए और उसे जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाइए। अब हम पूरी किताब के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कदम, अपने सपनों को साफ साफ परिभाषित करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है? वो है अपने सपनों को पूरी तरह से साफ और स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जब तक आप नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तब तक आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आपके पास कोई मंजिल ही नहीं है तो आप किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे? सबसे पहले बैठिए और अपने सपनों को लिखिए। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये बात है उस जीवन की जिसे आप जीना चाहते हैं। यह तय कीजिए कि आपको अपने परिवार के लिए कितना पैसा चाहिए। यह सोचिए कि आपको अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। सपनों को परिभाषित करने का मतलब है अपने लक्ष्य को इतना साफ बनाना कि आप अपनी आंखें बंद करके भी उसे देख सकें। क्या आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? या फिर बस ऐसा जीवन चाहते हैं जहां कोई आर्थिक तनाव न हो? एक बार आपने यह तय कर लिया कि आपको कितना पैसा चाहिए और किस समय तक चाहिए, तो आपकी राह अपने आप आसान हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा। टोनी कहते हैं कि एक बड़ा लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। याद रखिए, सपने तब तक अधूरे रहते हैं जब तक उनके साथ एक योजना नहीं जुड़ती। अपने वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें और उसे समयबद्ध तरीके से तय करें, क्योंकि जब मंजिल साफ होगी तो रास्ता भी अपने आप दिखने लगेगा। दूसरा कदम, खेल के नियम सीखें। दोस्तों, पैसे का खेल भी ठीक वैसा ही है जैसे शतरंज या क्रिकेट का खेल। अगर आप खेल के नियम नहीं जानते तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, जीतना तो दूर, खेल में बने रहना भी मुश्किल हो जाएगा। टोनी रॉबिन्स इस किताब में हमें यही सिखाते हैं कि पैसे का खेल जीतने के लिए उसके नियमों को समझना सबसे जरूरी है। सोचिए, अगर आपको यह ही नहीं पता कि निवेश कैसे करना है, कहां करना है और कब करना है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इस किताब में बताया गया है कि कैसे वित्तीय बाजार काम करता है। यह समझने की जरूरत है कि बाजार का हर उतार चढ़ाव एक अवसर हो सकता है, अगर आप इसे सही नजरिए से देखें। टोनी कहते हैं कि छोटे छोटे कदम, यानी छोटे छोटे निवेश, लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप हर रोज एक पौधा पानी देते हैं और कुछ समय बाद वो एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और सही जानकारी की जरूरत है। इस खेल में आपको यह समझना होगा कि जोखिम क्या है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। कौन से ऐसे निवेश विकल्प हैं जो सुरक्षित हैं और कौन से ऐसे हैं जो थोड़े जोखिम भरे हैं लेकिन लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकते हैं। इस कदम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बिना जानकारी के कदम उठाना खुद को अंधेरे में धकेलने जैसा है। जब आप बाजार के नियम समझ लेते हैं तो आप अपने फैसलों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। याद रखिए, पैसे का खेल एक यात्रा है, कोई रेस नहीं। इसे समझने में समय लगेगा, लेकिन जब आप इसे सीख लेंगे तो जीतना निश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों, इस खेल को सीखिए, इसे समझिए और अपने हर कदम को एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ाइए। यही सफलता की कुंजी है। तीसरा कदम, अपने पैसे को सुरक्षित रखें। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे सुरक्षित रखना। अक्सर लोग सारा पैसा एक ही जगह निवेश कर देते हैं और फिर अगर वहां नुकसान हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए टोनी इस कदम में सिखाते हैं कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से नहीं संभालते, वे अक्सर जोखिम में पड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आपने एक ही जगह अपने सारे पैसे लगाए और अचानक वहां नुकसान हो गया तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटा हो तो एक जगह के नुकसान को दूसरी जगह का फायदा संतुलित कर सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखते। अगर टोकरी गिर जाए तो सारे अंडे टूट जाएंगे, लेकिन अगर आपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में रखा है तो एक टोकरी के गिरने पर भी बाकी अंडे सुरक्षित रहेंगे। यही सिद्धांत पैसे के निवेश में भी लागू होता है। टोनी इसे विविधता कहते हैं, यानी अपने पैसे को अलग अलग विकल्पों में निवेश करना। कुछ पैसे स्टॉक्स में लगाएं, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ अपनी सेविंग्स के लिए बचाकर रखें। यह रणनीति न केवल आपको जोखिम से बचाएगी बल्कि लंबे समय में आपको ज्यादा मुनाफा भी देगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो टोनी बताते हैं वह यह है कि जोखिम को पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे कम करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। निवेश करते समय यह सोचना बहुत जरूरी है कि अगर कोई विकल्प फेल हो जाए तो उसका असर आपके पूरे वित्तीय जीवन पर न पड़े। यह कदम हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने निवेश के लिए एक मजबूत योजना बनाएं और इसे हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि सुरक्षित पैसा ही आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। तो दोस्तों, अपने पैसे को सुरक्षित रखिए, उसे अलग अलग जगहों पर निवेश कीजिए और जोखिम को कम करके अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। यही सफलता का सही रास्ता है। चौथा कदम, कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे कदम उठाकर भी आप एक बड़ा खजाना बना सकते हैं? यही है कंपाउंडिंग का जादू। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह वह जादू है जो आपके पैसे को समय के साथ कई गुना बढ़ा सकता है। यह पैसे का ऐसा नियम है जिसे अगर आप समझ लें तो आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से पूरी तरह बदल सकते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है वह खुद पैसा बन जाता है और फिर अगले साल उस नए पैसे पर भी ब्याज जुड़ता है। यह प्रक्रिया हर साल दोहराई जाती है और आपका पैसा बढ़ता ही जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 1000 रुपए बचाना शुरू किया और इसे 10% वार्षिक ब्याज वाले खाते में जमा किया। पहले साल के अंत तक आपके पास 12,000 रुपए होंगे, लेकिन अगला साल आते आते उस 12,000 रुपए पर ब्याज जुड़ जाएगा और फिर उससे और ज्यादा पैसा बनेगा। यह सिलसिला हर साल बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि 10 से 20 साल बाद यह रकम लाखों में बदल चुकी होगी। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा जादू तब काम करता है जब आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं वे इस जादू का फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन जो समय के साथ निवेश करते रहते हैं वे अंत में सबसे ज्यादा लाभ कमाते हैं। टोनी इस किताब में बताते हैं कि कंपाउंडिंग के जादू का सबसे अच्छा उपयोग तभी हो सकता है जब आप जल्दी शुरुआत करें। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपका पैसा बढ़ने में लगा सकता है। याद रखिए, कंपाउंडिंग के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: समय, धैर्य और निरंतरता। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करें और उसे सही जगह निवेश करें तो यह जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग के इस जादू को अपनाइए। छोटे छोटे निवेश से शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे आपका पैसा समय के साथ बड़ा होता है। यही वह जादू है जो टोनी हमें सिखाते हैं और जो आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगा। 5वां कदम, सही सलाहकार चुनें। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि गलत सलाह लेना ऐसा है जैसे आप अपनी मंजिल की ओर जाने के बजाय उल्टी दिशा में दौड़ने लगें। गलत सलाह सिर्फ आपको समय और पैसा नहीं खोने देती बल्कि यह आपको उस रास्ते से भी भटका देती है जो आपको सफलता तक ले जा सकता था। इसलिए सही सलाहकार चुनना सफलता के सफर का एक बहुत अहम हिस्सा है।
सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए, तो क्या बिना नक्शे या गाइड के वहां पहुंच पाना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। पैसे के खेल में भी यही होता है। अगर आप सही दिशा और सही रणनीति चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे सलाहकार की जरूरत है जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो और जिसे आप पर भरोसा हो। टोनी इस किताब में बताते हैं कि सही सलाहकार वह होता है जो आपके फायदे को अपनी प्राथमिकता मानता है। वह आपको सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि आपके वित्तीय लक्ष्यों को समझकर आपके लिए एक सही योजना तैयार करता है। ऐसा सलाहकार चुनें जिसके पास प्रमाणित अनुभव हो और जिसने खुद अपनी रणनीतियों से सफलता पाई हो। लेकिन दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुद को सलाहकार कहते हैं, लेकिन उनकी मंशा सिर्फ अपना फायदा कमाना होती है। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। टोनी कहते हैं कि किसी सलाहकार को चुनने से पहले उसके पिछले काम, अनुभव और ग्राहकों की समीक्षाएं जरूर जांचें। इसके अलावा सही सलाहकार वही होता है जो आपको समझाता है, न कि आपको डराता है, जो आपको जानकारी देता है, न कि आपको भ्रमित करता है। वह आपको हर कदम पर पारदर्शिता के साथ गाइड करता है और आपको यह यकीन दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। याद रखें, पैसे का खेल जीतने के लिए आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो आपको सही दिशा दिखा सके, क्योंकि गलत दिशा में उठाया गया एक कदम आपको सालों पीछे कर सकता है। तो दोस्तों, सही सलाहकार को चुनने में समय लगाएं। उनकी विशेषज्ञता और ईमानदारी को परखें, क्योंकि सही सलाहकार ही वह पुल है जो आपको आपके सपनों की दुनिया तक ले जा सकता है। यही वह कदम है जो आपकी मेहनत को सही दिशा और सही परिणाम देता है। छठा कदम, भावनाओं को काबू में रखें। दोस्तों, पैसे का खेल सिर्फ आंकड़ों और निवेश रणनीतियों का नहीं है, यह एक भावनात्मक खेल भी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि निवेश करते समय आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी भावनाएं होती हैं। डर और लालच जैसे भावनाएं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, इस खेल में आपको पीछे धकेल सकती हैं। सोचिए, जब बाजार गिरता है तो क्या होता है? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे अपना निवेश निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन टोनी कहते हैं, यह डर अक्सर आपको गलत समय पर गलत फैसला लेने पर मजबूर करता है। बाजार का गिरना हमेशा नुकसान का संकेत नहीं होता, बल्कि यह एक मौका हो सकता है जिसमें आप सस्ते में निवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब बाजार चढ़ता है तो लालच हमें अंधा कर देता है। हम बिना सोचे समझे पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यह लालच अक्सर हमें बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। टोनी बताते हैं कि सफल निवेशक वह होता है जो इन भावनाओं को काबू में रखना जानता है। वह बाजार के उतार चढ़ाव को समझता है और दीर्घकालिक सोच रखता है। बाजार में गिरावट या तेजी एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे व्यक्तिगत तौर पर लेना या घबराना सही नहीं है। इस कदम का सबसे बड़ा सबक यह है कि निवेश एक लंबी यात्रा है। यह एक दिन या एक साल का खेल नहीं है। यह जीतने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने फैसलों को तर्क के आधार पर लेना होगा, न कि भावनाओं के आधार पर। अगर आप बाजार के हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप अपना समय और पैसा दोनों गंवा देंगे। इसके बजाय टोनी कहते हैं, आपको एक ठोस योजना बनानी चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखें। डर को अपनी ताकत बनाएं और लालच से बचें। बाजार को समझें और यह समझें कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो भावनाओं के जाल से बचकर सही दिशा में चलते हैं। यही है पैसे के खेल में सफलता की कुंजी। सातवां कदम, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? वह जीवन जीना जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। लेकिन यह सपना तभी सच हो सकता है जब आप इसे पाने की दिशा में कदम उठाएं।
टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी वित्तीय योजना का असली मकसद यही है, आपको ऐसा जीवन देना जिसमें आप न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, बल्कि खुशहाल और संतुष्ट भी महसूस करें। अक्सर हम अपने सपनों को कल पर टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए सबसे सही समय अभी है। टोनी कहते हैं, सही योजना और अनुशासन से आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। सबसे पहले अपने सपनों को परिभाषित करें। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? एक खूबसूरत घर, परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा, दुनिया घूमने का सपना, या समाज में बदलाव लाने का उद्देश्य? जो भी हो, सबसे पहले अपने सपनों को साफ साफ शब्दों में लिखें, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तब तक आप उसे पा नहीं सकते। इसके बाद एक ठोस योजना बनाएं। यह योजना आपके छोटे छोटे कदमों का खाका होगी जो आपको आपके बड़े लक्ष्यों तक ले जाएगी। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा अपने सपनों के लिए अलग रखें। चाहे वह एक छोटा सा निवेश हो या कोई बड़ी योजना, हर कदम मायने रखता है। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि अनुशासन सबसे जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। बाजार के उतार चढ़ाव या जीवन की चुनौतियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको अपने रास्ते पर मजबूती से टिके रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, अपने सपनों की दिशा में उठाए गए हर कदम का जश्न मनाएं। यह जश्न आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, क्योंकि सपने सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं हैं, बल्कि इस सफर का आनंद लेने का नाम भी हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों को आज से ही प्राथमिकता दें। अपनी योजना बनाएं, अनुशासन बनाए रखें और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। यही वह रास्ता है जो आपको न सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता देगा, बल्कि वह खुशी और संतुष्टि भी देगा जिसकी आप हमेशा से ख्वाहिश रखते थे। अपने सपनों को साकार करना आपका अधिकार है, तो चलिए आज ही इस सफर की शुरुआत करें। इस किताब का हर पन्ना हमें यह सिखाता है कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए होता है? नहीं, पैसा केवल वह चीज नहीं है जिसे आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। असल में पैसा वह ताकत है जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। यह आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है, आपकी खुशियों को बढ़ाता है और आपको वो आजादी देता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। इस किताब मनी मास्टर द गेम के हर पन्ने में यही सिखाया गया है। टोनी रॉबिन्स हमें समझाते हैं कि पैसे को सही तरीके से समझना और उसका सही इस्तेमाल करना हमें अपने जीवन में असली बदलाव ला सकता है। अगर आप अपने वित्तीय जीवन में सुधार चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो यह किताब एक जरूरी गाइड बन जाती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपको दिखाता है कि आप कैसे पैसे के खेल में मास्टर बन सकते हैं। यह किताब सिर्फ कुछ बुनियादी बातें नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको एक पूरी मानसिकता बदलने की दिशा दिखाती है। इसमें आपको यह समझाया गया है कि निवेश के नियम क्या होते हैं, कैसे अपने पैसे को सुरक्षित रखें और कैसे कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। इसके अलावा यह आपको सही सलाहकार चुनने, अपनी भावनाओं को काबू में रखने और सबसे अहम, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की ताकत देती है। अपने सपनों को साकार करने का समय अब आ गया है। पैसे के खेल में मास्टर बनिए और अपनी जिंदगी बदल डालिए। अब समय है कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए कदम उठाएं। याद रखें, सपने वही नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वही होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों में देखें और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करें। यही वह समय है जब आपको अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। पैसे के खेल में मास्टर बनने के लिए आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा, और यही वह किताब है जो आपको उस दिशा में सही मार्गदर्शन देती है।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता हो और आप एक खुशहाल जीवन जी सकें, तो मनी मास्टर द गेम जरूर पढ़ें। इस किताब में छिपे राज आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। अब वक्त है उस यात्रा की शुरुआत करने का जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब का समरी लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं? अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंद की किताब हम जरूर कवर करेंगे।